जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप त्रिशूल को सिद्ध करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और अगर आप त्रिशूल को सिद्ध कर लेते हैं तो कोई भी भूत प्रेत, नज़र, टोना टोटका किया कराए, तंत्र बाधा, कोई भी मसानी विद्या आपके ऊपर नहीं चलेगी और आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें त्रिशूल की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिशूल आप कौन सा लोगे? अगर देखिए, अगर अष्ट धातु का त्रिशूल आप उपलब्ध कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। अष्ट धातु का त्रिशूल ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा बाकी धातुओं के मुकाबले। अगर अष्ट धातु का आप नहीं ले सकते तो पंच धातु का लीजिए। अगर पंच धातु का भी आपको नहीं मिले तो त्रिधातु का लीजिए। तीन धातुओं का त्रिशूल आप ले सकते हैं। अगर तीन धातु का त्रिशूल भी आप नहीं ले सकते तो एक धातु यानी कि आप लोहे का त्रिशूल भी ले सकते हैं और इससे भी आपकी सुरक्षा होगी, आपकी चारों तरफ कवच बनेगा। लेकिन अष्ट धातु सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो अष्ट धातु की मूर्तियाँ भी होती हैं देवी देवताओं की, और त्रिशूल भी अष्ट धातु का रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ लोहे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। उसको भी आप जागृत करके सिद्ध करके अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप त्रिशूल को सिद्ध कैसे करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व निकट है, होली का पर्व निकट है, नवरात्र का समय निकट है। तो इन पर्वों पे, इन समय पर भी आप त्रिशूल को सिद्ध कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर तो एक दिन में ही आपका त्रिशूल सिद्ध हो जाएगा, होली पर भी एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, दीपावली पर भी एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप त्रिशूल को नवरात्र के समय में सिद्ध करेंगे तो पूरे 9 दिन आपको इसको साधना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। अब सिद्धि के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप त्रिशूल को ले लेंगे। त्रिशूल आप कितना बड़ा लेंगे? देखिए, त्रिशूल का जो साइज़ रहेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना भी बड़ा त्रिशूल ले सकते हैं और कितना भी छोटा त्रिशूल ले सकते हैं, निर्भर करता है। अगर आप त्रिशूल को हर वक्त अपने साथ में रखना चाहते हैं या फिर आप त्रिशूल का लॉकेट बना करके अपने गले में पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटा सा त्रिशूल ले सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा त्रिशूल आप ले सकते हैं। अब उस त्रिशूल को सबसे पहले ले लेना है आपको। फिर आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपका पूजा घर है, मान लीजिए आप महाशिवरात्रि पे सिद्ध कर रहे हैं या होली पर सिद्ध कर रहे हैं, तो मैं उसी के उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और ये जो साधना होगी त्रिशूल को सिद्ध करने की, ये भी रात्रि काल में करी जाएगी। अगर महाशिवरात्रि पे करोगे तो रात्रि काल में, होली पे करोगे तो भी रात्रि काल में, और अगर आप इसकी सिद्धि ग्रहण काल में करोगे तो जब ग्रहण होगा, अब चाहे वो ग्रहण दिन में हो चाहे वो ग्रहण रात को हो, तो ग्रहण काल के दौरान ही इसकी सिद्धि करी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सामान्य दिनों में त्रिशूल को सिद्ध करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सिद्धि आप दिन के वक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 11 दिन की सिद्धि रहेगी त्रिशूल की, तो आप उसको दिन में भी आप इसकी साधना और जप तप करके इसको जगा सकते हैं, इसको पका सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, शुद्ध वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। अपने आसन के ऊपर आपको विराजमान हो जाना है। फिर आपको सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है और माँ आदिशक्ति जगदम्बा को प्रणाम करना है। साथ में आपको हनुमान जी और भैरव जी को प्रणाम करना है। इन सभी शक्तियों को प्रणाम करने के बाद में फिर आपको एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है। किसी पटरे के ऊपर भी आप बिछा सकते हो, नहीं तो अपने पूजा घर में ही आप बिछा सकते हो। उस पटरे के ऊपर आपको, उस वस्त्र के ऊपर आपको पुष्प डाल देने हैं, पुष्प बिखेर देने हैं। जैसे कि आप गेंदे के, गुलाब के फूल उस पर डाल देंगे वस्त्र के ऊपर। फिर उसके ऊपर आपको त्रिशूल विराजमान कर देना है, त्रिशूल को आसन दे देना है उस वस्त्र के ऊपर।
आसन देने के बाद में सबसे पहले आप गंगा जल छिड़केंगे। गंगा जल छिड़कने के बाद में आप त्रिशूल को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद में त्रिशूल को आप देसी घी का दीपक दिखाएंगे और सरसों के तेल का दीपक भी आपको जलाना है। यहाँ पर आपको 2 दीपक जलाने होंगे, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का, ताकि त्रिशूल के अंदर समस्त प्रकार की शक्तियाँ समाहित हो जाएं, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक भी। सरसों के तेल से तामसिक शक्तियाँ त्रिशूल को जागृत होंगी, प्राप्त होंगी, त्रिशूल में समाएंगी, और देसी घी से सात्विक शक्तियाँ त्रिशूल में समाएंगी और समाहित होंगी। तो दोनों दीपक आपको त्रिशूल को दिखा देने हैं। उसके बाद में त्रिशूल के समक्ष आपको बैठ करके त्रिशूल को पुष्प अर्पित करना है, त्रिशूल को फूल माला आपको अर्पित करनी है, त्रिशूल का पूजन आपको पूरा करना है पंचोपचार से, दशोपचार से। त्रिशूल को भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है, दिव्य शक्तियों का आवाहन करना है त्रिशूल के अंदर। आपको इस प्रकार से आवाहन करना है कि मैं समस्त देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी शक्तियाँ इस त्रिशूल को प्रदान कीजिए, इस त्रिशूल के अंदर अपनी शक्तियों को समाहित कीजिए, ताकि ये त्रिशूल हर वक्त, हर पल, हर समय मेरी सुरक्षा कर सके और मुझे एक अच्छा जीवन दे सके, मेरे कार्यों की सिद्धि कर सके। इस प्रकार से आपको आवाहन करना है और प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद में समस्त देवी देवताओं की पूजा आपको करनी है। भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है, भगवान शिव की करनी है, माँ आदिशक्ति की, भगवान भैरव की और हनुमान जी महाराज की। सभी की पूजा करने का मतलब ये है कि सभी को आपको प्रणाम करना है, सभी को आपको नमस्कार करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए, इस त्रिशूल में जो सबसे मुख्य शक्ति होगी वो होगी आपके इष्ट की शक्ति। जो आपके इष्ट की या फिर आपके कुल देवता की शक्ति मुख्य रूप से इस त्रिशूल की सिद्धि के लिए कार्य करेगी। तो त्रिशूल को जब आप पूजा कर लोगे, सभी भोग प्रसाद त्रिशूल को अर्पित कर दोगे, फिर उसके बाद में आपको संकल्प करना है अपने इष्ट के मंत्र का। जो भी आपके इष्ट देवता है उसके लिए आपको अपने पिता का नाम, अपना गोत्र का उल्लेख करना है और आपको त्रिशूल की सिद्धि के लिए मंत्र जप करना है। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आपको जो भी आप संकल्प लोगे वो सामग्री आपको वहीं पर अपने पूजा घर में अर्पित कर देनी है, या फिर आप ज़मीन पर भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के, या फिर अगर आप अपने इष्ट के मंत्र, यानी कि अगर आप विष्णु जी के मंत्र का जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला लेकर के आपको जप करना है। अगर आप शिव के मंत्र का जप कर रहे हैं, शक्ति के मंत्र का जप कर रहे हैं, हनुमान जी, भैरव जी, रुद्राक्ष की माला पे समस्त देवी देवताओं के मंत्र का जाप किया जा सकता है, क्योंकि ये माला अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, सर्वसिद्ध माला कही जाती है। तो रुद्राक्षी माला ले लीजिए। उसके बाद में जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी के मंत्र की 11 माला करी जाएंगी। भगवान शिव को मानते हो तो पंचाक्षरी मंत्र की आप 11 माला कर सकते हैं। माँ दुर्गा को मानते हो तो नवारण मंत्र का जाप आपको करना है 11 माला। माता काली को मानते हो तो माता काली के किसी भी मंत्र की 11 माला आपको करनी है, या फिर आप नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हो। नवारण मंत्र में सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो नवारण मंत्र से समस्त देवियों की सिद्धि होती है, तो इस मंत्र का जाप आप 11 माला कर सकते हो। भैरव जी को मानते हो तो भैरव जी की 11 माला आप करोगे। जब 11 माला आप जप कर दोगे तो उसके बाद में आपको इस प्रकार से निवेदन करना है, मेरे द्वारा जितना भी जप किया गया है वह सारा जप मैं इस त्रिशूल को समर्पित करता हूँ, इस त्रिशूल को जागृत करता हूँ, इस त्रिशूल को सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार से अपना जप आपको त्रिशूल को ही अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको प्रणाम करना है, समस्त देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करनी है। जो भी आपसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगनी है समस्त देवी देवताओं से। उसके बाद में अपने आसन को प्रणाम करके, त्रिशूल को प्रणाम करके आपको उठ जाना है। और फिर अगले दिन एक दिन आपको त्रिशूल को ऐसे ही रखे रहने देना है। अगले दिन आपको जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है वो आपको स्वयं ग्रहण कर लेना है, और घर में आप प्रसाद के रूप में भी वितरित कर सकते हो। अगर आपने कोई अन्य वस्तु सामग्री अर्पित करी है तो वो ले जा कर के आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। और आप त्रिशूल को आप लेकर के फिर उसके बाद में त्रिशूल आपका सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। फिर आप उस त्रिशूल को हमेशा हमेशा अपने साथ रखिए। आप कहीं भी जाइए तो त्रिशूल को अपने साथ में रखिए। अब अपने साथ में त्रिशूल को आपको कैसे रखना है, देखिए,
आप त्रिशूल को हमेशा किसी न किसी लाल या पीले रंग के वस्त्र में ही रखेंगे लपेट करके, ताकि उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता बनी रहे। और हमेशा उसको अपने साथ में कैरी रखिए, और कहीं पर भी आप जाइए तो अपने साथ में लेकर के जाइए। और वापस से अपने घर आने के बाद में आप उस त्रिशूल को अपने पूजा घर में गंगा जल छिड़क करके दोबारा से पूजा घर में आप विराजमान कर सकते हैं। फिर दोबारा से आप कहीं जाएंगे तो वहाँ से आप त्रिशूल को प्रणाम करके अपने साथ में रख सकते हैं। अगर आपका त्रिशूल काफ़ी छोटा है तो आप उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में हमेशा हमेशा के लिए धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से लोग दुआ ताबीज़ धारण करते हैं, उसी प्रकार से आप ये त्रिशूल भी धारण कर सकते हैं। इससे आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।